गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जीवन में कई बार हम ऐसी उलझनों में घिर जाते हैं जहां कारण स्पष्ट नहीं होते। हमने न तो किसी का बुरा किया, न ही कोई अन्याय, फिर भी क्यों दुख हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं? क्यों बार बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे प्रयासों को व्यर्थ कर रही है? जब जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, असफलताएं पीछा नहीं छोड़ती और हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है, तो अक्सर मन एक प्रश्न करता है, क्या ये सब मेरे पूर्वजों के कर्मों का फल है? क्या हमारे माँ बाप, दादा दादी या पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है? क्या उनकी गलतियां हमें भुगतनी पड़ती हैं? क्या उनके पुण्य हमें अनायास ही मिल जाते हैं? आइए संगत जी, आज हम इसी विषय पर विचार करें। गुरु महापुरुषों की वाणी, साखियों और अपने अनुभवों के माध्यम से संत मत का सिद्धांत स्पष्ट है, हर आत्मा अपने कर्मों की मालिक है। बाबा जी अक्सर एक सरल पर गहन बात कहते हैं, आपने जो बोया है वही काटेंगे। किसी और के बोए हुए बीज से फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि भले ही हम एक परिवार में जन्मे, पर कर्म का हिसाब व्यक्तिगत होता है। पूर्वजों ने जो किया उसका परिणाम उन्हें भोगना है और हमने जो किया है उसका फल हमें। परंतु वातावरण का प्रभाव अवश्य होता है। जैसे किसी परिवार में शराब, हिंसा और क्रोध का वातावरण हो तो वहां पले बच्चे उसी ढांचे में ढलते हैं। लेकिन वे कर्मफल नहीं है, वे तो संस्कार हैं। कर्मफल आत्मिक है और आत्मा को ही उसका हिसाब देना होता है। एक बार की बात है, दिल्ली की एक सत्संगी बहन बहुत दुखी मन से बाबा जी के पास आईं। बोली, बाबा जी, हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से कोई न कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। क्या यह हमारे खानदान का श्राप है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कोई श्राप नहीं है। ये उस संस्कार का परिणाम हो सकता है जो एक पीढ़ी से दूसरी को मिला। लेकिन अगर तू जाग जाए, सिमरण करे, सेवा करे और नाम के रास्ते पर चले, तो वह चक्र टूट सकता है। फिर बाबा जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही, नाम की लौ इतनी तेज होती है कि वो अंधकार की जगह पीढ़ियों को रोशनी में बदल सकती है। संगत जी, यह कोई कविता नहीं थी, यह एक आत्मिक सत्य था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, नाम केवल इस जीवन के लिए नहीं, यह आत्मा के समस्त जन्मों के भार को हर सकता है। यदि हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं, तो क्या हम उन्हें धो नहीं सकते? संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि नाम का सुमिरन एक आध्यात्मिक शुद्ध है जो कर्मों की परतों को साफ करता है। जैसे कोई दीपक कई वर्षों से बुझा हो और आज कोई उसमें बाती लगाकर नया घी डालकर जलाए, तो क्या वह रोशनी नहीं देगा? उसी प्रकार अगर हमारे वंश में अंधकार रहा हो, लेकिन अब कोई आत्मा जागे, तो उसका नाम, उसकी तपस्या, उसकी सेवा पूरी परंपरा को निखार सकती है। नाम केवल हमें नहीं बदलता, वह वंश को बदल देता है। क्या पूर्वजों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं? बाबा जी का उत्तर। बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज अक्सर कहते हैं, कर्म व्यक्ति विशेष के होते हैं। कोई भी किसी और के कर्म नहीं भुगत सकता, पर हाँ, वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसका अर्थ है कि जैसे हम अपने माता पिता के बनाए गए वातावरण, संस्कारों और आदतों से प्रभावित होते हैं, वैसे ही उनके कर्मों का सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन पाप पुण्य का हिसाब हर आत्मा को खुद ही भुगतना होता है। जैसे अगर किसी के पूर्वजों ने झूठ, अन्याय या हिंसा का रास्ता अपनाया, तो उन्होंने अपने चारों ओर एक विक्षुब्ध वातावरण बना दिया, जो उनके परिवार में पलने वाले बच्चों पर असर डालेगा, उनके स्वभाव और दृष्टिकोण पर। परंतु उनके कर्मफल यानी आत्मिक हिसाब उनके अपने खाते में होता है।
आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है। अगर पूर्वजों ने गलत रास्ता चुना तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? हुजूर, महाराज चरण सिंह जी ने कहा, गुरु का नाम वो साबुन है जो पीढ़ियों के दोष भी धो सकता है, बशर्ते अगली पीढ़ी जागरूक हो जाए। जी हाँ संगत जी, अगर हमारे पूर्वज किसी गलत राह पर चले भी गए हों तो हम उनके मार्गदर्शन को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को संतों की राह पर डालकर, नाम सिमरण द्वारा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर। ये आपके एक नेक कार्य, आपकी एक सेवा, आपके द्वारा किया गया सच्चा सुमिरन आपके पूरे वंश को ऊपर खींच सकता है। जैसे रावी नदी में गंगा की एक धार मिल जाए तो रावी भी गंगा जल बन जाती है, वैसे ही जब एक आत्मा नाम में रंग जाती है तो उसकी छाया पूरे कुल पर पड़ती है। क्या मैं अपने पुरखों के कर्मों को सुधार सकता हूँ? बिल्कुल। उनकी आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका है नाम का सुमिरन, सेवा और सच्चा जीवन। जब हम शुद्ध जीवन जीते हैं तो हमारी चेतना की ऊर्जा अपने पूरे वंश पर असर डालती है। संतों ने कहा, सतपुत्र की तपस्या कुल को तार देती है। जिस घर में एक आत्मा नाम में रच बस जाए, वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। क्या पूर्वजों के पापों से हमारी नियति जुड़ी होती है? नहीं। संत मत कहता है, हर आत्मा स्वतंत्र कर्म फल की उत्तरदायी है। हाँ, अगर हम उनकी आदतें अपनाते हैं, उनकी दिशा पर चलते हैं, तो वो पाप हमारे अपने बन जाते हैं। इसलिए जागो, सत्संग में आओ और नाम का सहारा लो। एक बार एक सेठ जी सत्संग में आए और बहुत दुखी होकर बाबा सावन सिंह जी महाराज से बोले, महाराज जी, मैंने जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, पूजा पाठ भी करता रहा, लेकिन मेरा बेटा शराबी है, जुआ खेलता है और घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या ये मेरे कर्मों का फल है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, ये उसके अपने कर्म हैं। तुमने अपना रास्ता चुना, उसने अपना, पर अब तुम्हारा काम है कि तुम और ज्यादा सुमिरन करो ताकि तुम्हारी रूह मजबूत हो और तुम्हारे परिवार पर तुम्हारे उजाले की छाया पड़े। सेठ जी ने फिर पूछा, तो क्या वो कभी सुधर सकता है? बाबा जी ने कहा, जब रूह जागती है तो कर्मों की बेड़ियां टूट जाती हैं। तुम सेवा सुमिरन में लगो, मालिक समय पर उसे भी अपनी झोली में खींच लेंगे। यह साखी हमें सिखाती है कि भले ही कोई राह भटक जाए, अगर एक सदस्य भी रूहानियत की ओर चल पड़े तो पूरे परिवार को दिशा मिल सकती है। हैदराबाद में एक सत्संगी परिवार हुआ करता था। दादाजी शराबी, पिता जुआरी और बेटा भी उसी रास्ते पर था। पर एक दिन संयोगवश वह लड़का अपने एक मित्र के साथ सत्संग में चला गया। संत की वाणी दिल में उतर गई। उसने नामदान लिया, शराब छोड़ी, क्रोध छोड़ा और सेवा करने लगा। धीरे धीरे उस परिवार में बदलाव आया। पिता भी सेवा में लगने लगे। बांटे दादी माँ भजन करने लगी और कुछ वर्षों बाद वह घर सत्संग स्थल बन गया। एक दिन किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या सच में एक आत्मा पूरे वंश को बदल सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, अगर वह आत्मा नाम के मार्ग पर अडिग हो तो हाँ। क्या नाम सिमरण से पूर्वजों को लाभ होता है? बाबा जी ने कहा, नाम सिमरण से न केवल तुम्हारा कल्याण होता है, बल्कि तुम्हारे पुरखों को भी चैन मिलता है। वो आत्माएं जो अभी भी भटक रही हैं, उन्हें तुम्हारे कर्मों से शांति मिलती है। संगत जी, जब हम सच्चे मन से भजन सुमिरन करते हैं तो वह कंपन केवल हमें नहीं, हमारे आसपास की आत्माओं को भी छूता है, चाहे वे शरीर में हो या न हो। इसलिए संत कहते हैं, नाम जपो, सेवा करो तो कुल खानदान तर जाता है। संगत जी, हमें पूर्वजों को दोष देने की आदत हो गई है, परंतु सच्चा साधक अपने भाग्य का निर्माता खुद बनता है। अगर उन्होंने अज्ञानता में गलती की तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं, पर हमें वह गलती दोहरानी नहीं है। हमें नाम के सहारे से खुद को भी बदलना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी का दीप बनना है। जीवन में क्या करें?
पूर्वजों के कर्मों की चिंता करने के बजाय अपने कर्म सुधारें। नाम का सहारा लें, यही सच्ची विरासत है। गुरु पर विश्वास रखें, उनका करुणा रूप ही कर्मों से मुक्ति दिला सकता है। अपने घर में रूहानियत का वातावरण बनाएं ताकि अगली पीढ़ी मजबूत बने। हमें सोचना चाहिए कि इस शरीर से बड़ा कोई कर्ज नहीं है, कर्मों का कर्ज, परंतु नाम की दौलत उसे चुका सकती है। नाम ही सच्ची विरासत है जो न पीढ़ी खोती है न जन्म। आपके पिता मकान छोड़ सकते हैं, जमीन छोड़ सकते हैं, पर नाम अगर आपने पाया है तो वह संपदा आपको जन्म जन्मांतरों तक संभालेगी। संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी आत्मा के पुराने कर्मों का फल है, लेकिन मालिक ने हमें ये अमूल्य जन्म इसलिए दिया है कि हम नाम, सेवा और सुमिरन के माध्यम से अपनी रूह को कर्मों से ऊपर उठाएं। गुरु हमें पूर्वजों की गलतियों का शिकार नहीं, बल्कि आत्मिक योद्धा बनाना चाहते हैं जो कर्मों के बंधन को तोड़ सके। इसलिए आइए अपने भीतर झांकें, खुद को जानें और उस मालिक चरणों में पूर्ण समर्पण करें। इस सत्संग से सीखें, कर्म आपके हैं, उत्तरदायित्व भी आपका है। पूर्वजों का वातावरण प्रभावित कर सकता है, पर उनके पाप आपको नहीं बांध सकते। नाम, सेवा और सुमिरन यही परिवर्तन की कुंजी है। अपने वंश की आत्मिक उन्नति के लिए एक आत्मा ही काफी होती है। यदि यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और आत्माओं तक यह संदेश पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राधा स्वामी जी।